कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। अरे बोलो यार, हाँ एनर्जी के साथ। पहली क्लास है, अच्छे से। चलो, तो हमने क्या कर लिया था कल की क्लास में बेटा? न्यूटन्स के तीनों बेसिक लॉज हमने देख लिए थे। कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अपन काम में लेने वाले हैं। अरे बोलो, समझ आया कि नहीं आया? अपन को इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की भी समझ आ गई थी। अरे आ गई थी कि नहीं आ गई थी? जैसे मैं एक एग्जाम्पल पूछूं बेटा, ये अपना एक पृथ्वी है और यहाँ पर क्या है? चांद। वैसे मैंने एक गलत बनाया, ठीक है ना? अगर मुझे चांद को बनाना हो तो काफी दूर बनाना पड़ेगा। अरे दूरी हो जाता है ना यार। अगर तुम अर्थ का डायामीटर देखो तो अर्थ का डायामीटर कितना होता है? अरे नहीं, 12,800 किलोमीटर का, ठीक है ना? और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। सो बेसिकली मुझे उस दीवार के पास ले जाना पड़ेगा अगर सही तरीके से दिखाना है तो। लेकिन समझने के लिए समझ सकते हो ना ऐसा? ओहो, अब देखो ये बोल रहा है कि मैं तो मून को खींचूंगा अपनी तरफ। मून बोल रहा है, देखो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट मून को 10 की घात 22 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है, एग्जाम्पल के लिए 10 की घात है, मतलब अर्थ कितने से खींच रही है मून को? 10 की घात 22 न्यूटन से। बताओ मून अर्थ को कितने से खींचेगा? इतने से ही खींचेगा। अरे बोलो, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूं, अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूं, तो इस सिस्टम के लिए ये दोनों फोर्स कैसे हो गए? इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर मैं इस अकेले को देखता हूं तो इसके लिए कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भैया? कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर क्या नहीं लग जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। और सेकंड लॉ क्या है कि सर जो फोर्स होता है वो क्या होता है? dp बाई dt। अब इसको वर्ड में बोलो, बोलो बोलो। हाँ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बेटा? बल। अब बल लिखना ज्यादा अच्छा है कि एक्सटर्नल बल? अरे एक्सटर्नल लिखना अच्छा है बेटे। अरे बोलो, अगर किसी का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो उसका फोर्स कितना होगा? पक्की बात है, कितना होगा? 0 होगा। अरे बोलो, इसी को थोड़ी देर बाद में हमने ऐसा नहीं लिख दिया था क्या? F इक्वल टू, अरे बोलो यार। चलो मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। अगर मैं बोलूं बेटा कि किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ऐसे बोल देता हूं कि वेलोसिटी में चेंज 0 है। एक्सेलरेशन 0 बोलना अच्छी बात नहीं है, मैं बोल देता हूं कि वेलोसिटी में चेंज कितना है? इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स काम कर सकता है क्या? कर सकता है। कैसे करेगा बेटा? क्योंकि सर वहां पर अपन F इक्वल टू क्या लिखेंगे? dmv बाई dt। तो सर यहाँ v कांस्टेंट हुआ तो डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा। अच्छा, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? dm बाई dt। अरे बोलो, बचा कि नहीं बचा? अरे आया ना? हाँ, इसका मतलब है अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी उसके ऊपर फोर्स काम कर सकता है। मैं सकता है बोल रहा हूं, पक्की बात है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? उसके लिए जरूरी है ना मास चेंज होना। अगर मास भी कांस्टेंट है तो अपन बोलेंगे फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। अरे बोलो यार, ये मोटा मोटा बात आपको समझ में आई क्या? पक्का ना? दूसरी बात, एक नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बता देता हूं। देखो, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पर काम नहीं कर सकता। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कितने ऑब्जेक्ट पे काम करता है? 2 ऑब्जेक्ट। उसके लिए 2 ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, अगर कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि जैसे मैं जमीन पर खड़ा हूं तो जमीन नीचे की ओर मेरे को mg से खींच रही है। अरे वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अरे वो तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना। इसका मतलब मैं भी जमीन को खींच रहा हूं उतने से, तो क्या फर्क पड़ गया? सोचो, अगर जमीन मेरे को mg से खींच रही तो मैं भी जमीन को mg से खींच रहा हूं। सीधी सी बात है कि नहीं? यही तो बात है। हाँ, यही तो बात है सर। तो लेकिन अब देखो, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, है ना? अब अगर मुझे इस आदमी को देखना है, अकेले को देखना है, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो mg। ये mg कहां से आया है?
पृथ्वी पर जमीन पर टच करने की वजह से है। मतलब हवा में होता तो mg नहीं आता, तब भी आता भाई mg। तो हवा में होता तो mg नहीं आता क्या? आता। अरे भाई रुक जाए, इतना उतावला मत हो, तो देख शांति शांति, है ना। माना कि कलयुग आया है, लेकिन शांति रख, ठीक है ना। अभी राम राज्य ही है ना। हाँ तो सुन मेरी बात, अगर हवा में रहेंगे तब भी mg काम करेगा और जमीन पे रहेंगे तब भी mg करेगा। तो वो तो mg लगना ही है, चाहे तो ऐसे होले टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी होले, mg तो लगना है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तभी लगेगा जब तुम किसके साथ कॉन्टेक्ट में होगे? ग्राउंड के साथ या किसी और के साथ। जैसे ही टच में आए, जैसे ही, तो क्या होगा बेटे? ऊपर की ओर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब है जैसे कोई आदमी ऐसे सीधा खड़ा है तब भी उसके ऊपर ऐसे लगेगा। अगर वो अपनी एडी को ऐसे कर ले, बोलते हैं ना एडी अद्धर। अरे नहीं समझाया, किसी का पैर ऐसे रखा है ना, ऐसे वाला, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो पैर से ऐसे कर ले, तो तब भी यार ऐसा ही लगेगा, क्योंकि नीचे वाली सरफेस तो ऐसी है ना, उसके हमेशा क्या लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा हो जाएगा कि उसने पैर ऐसा कर लिया तो ना 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 ना, बाकी जो मर्जी हो, नॉर्मल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। वो कैसा लगता है बेटा? परपेंडिकुलर ही लगता है। नहीं लगता। नॉर्मल रिएक्शन तभी लग सकता है जब टच में आएंगी चीजें, कांटेक्ट में आएंगी चीजें, संपर्क में आएंगी चीजें। हवा में नहीं लग सकता। नई बात समझ आ रही तेरे को? पक्का आ गई? अच्छा अब देख जमीन का देखेगा तो सर जमीन के लिए जो ये नॉर्मल लगा है ना, अरे देख लो यार, ये जो नॉर्मल जमीन ने लगाया है यही इसके ऊपर लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना? पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं है ना। तो इस तरीके से mg काम करता है, नॉर्मल रिएक्शन काम करता है। दूसरी बात, अगर वो किसी दिन आपको ऐसे बोल देता है कि आपका सतह से संपर्क टूट गया है, इसका मतलब है संजीरो। इसका मतलब वो नहीं है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है ना। संपर्क टूटना, यहां पर क्या मानेंगे अपन कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0। कि वो बोलेगा सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट में। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही काम का क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको फिर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है ना, अभी वो v0 वेलोसिटी से जा रहा है। एक पार्टिकल v0 वेलोसिटी से जा रहा है, तब इसके ऊपर जो फोर्स है वो कितना लग रहा है? F0 लग रहा है। एक पार्टिकल v0 से जा रहा है, तब इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? F0। और इसका जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, या पोजीशन बोल दूं, उसके अंदर रिलेशन है v इक्वल टू kx। वेलोसिटी और x में रिलेशन दे दिया भैया। तो पहला पूछ रहा है कि फोर्स बताओ, यानी बल का मान बताना है। कब बताना है बेटा? जब वेलोसिटी कितनी हो जाए? 2v0 हो जाए। दूसरा बताना है आपको, अब जब v0 से 2v0 हुआ तो कुछ टाइम लगेगा, तो उस टाइम के दौरान एवरेज फोर्स यानी औसत बल कितना आएगा? जब v0 से क्या हो जाए? 2v0, तो इस दौरान या इस अंतराल, इस दौरान क्या याद करना है बेटा? एवरेज फोर्स। अरे औसत बल, फाइंड आउट एवरेज फोर्स इन दिस ड्यूरेशन, इन दिस पीरियड। अरे ये सुनो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। चलो करें इसको। अब ध्यान से देखना, मेरे पास में क्या है? v और x में रिलेशन है, पक्का ना? सर जो फोर्स होता है वो क्या होता है? m a। अरे अगर मास कांस्टेंट है तो ये होगा ना, ओके। तो यहाँ कांस्टेंट मानेंगे अपन, m इंटू में a को क्या लिख सकते हैं? v इंटू में dv बाई, अरे यार लिख सकते हो ना, लिख दो f बराबर m कितना? m तो m ही है, v है, और dv बाई dx कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन करो k। तो फोर्स कितना आ गया बेटा? m k v आया कि नहीं है?
इसका मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, V के, और कोई अंतखंड भी नहीं है ना। इसका मतलब हुआ जब आपका V नोट है तब कितना है, F नोट है, और जब 2V नोट हो जाएगा तो कितना आएगा, अरे वो तो सीधा रेशो ही लेके भी ले सकते हो है ना, मैं तो सीधा ही देख रहा हूँ। अरे कर सकते हो ना ये चीज़, अरे कोई मुश्किल काम है क्या, नहीं है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है बढ़िया सर, दूसरा थोड़ा मुश्किल बन सकता है, करें कोशिश, करते हैं भैया। तो सबसे पहले सर फोर्स जो होता है एवरेज एक्सटर्नल ही होगा, ठीक है ना, वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई, मैंने कल बताया था इसी को अपन इम्पल्स भी बोलते हैं, आवेग। आवेग ये बल नहीं है, इम्पल्सिव फोर्स नहीं। तो कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा P2 यानी P फाइनल माइनस P इनिशियल कर दें डिवाइड बाई T2 माइनस T1 यानी टोटल टाइम कितना लगा, अरे बोलो यार सर, ये आएगा 2mV नोट माइनस mV नोट, अरे यार फाइनल वेलोसिटी 2V नोट हो गई ना, डिवाइड बाई टाइम मैं मान लेता हूँ T है, तो आपका F एवरेज कितना आया बेटा, mV नोट डिवाइड बाई T। अब मेरा मेन मकसद किस पर टिका हुआ है, टाइम पर। अरे भैया टाइम निकालना है ना, यही तो नहीं निकला, तो चलो टाइम निकालने की कोशिश करें, और वो यहीं से निकल सकता है, अरे वो यहीं से निकल सकता है ना। तो बोलो V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो V को क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे टाइम चाहिए तो V को क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt। अब अक्स को अक्स के, अरे ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए ना, हाँ, तो अक्स को अक्स के घर में भेज दो तो नीचे आएगा, और साथ में k dt। जब टाइम 0 है तो इसका कितना होगा x1, और जब टाइम t हो गया तो कितना हो गया x2। पहले पढ़ी नहीं बात, पढ़ी पक्का पढ़ी, चलो चलो सर मुझे समझ आ रहा है। तो ये कितना आएगा ln, लिमिट भी रख दूं x2 अपॉन x1 कर दूं सीधा ही, कैसे ln x आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln x2 माइनस ln x1, लोग की प्रॉपर्टी बराबर। अरे बोले यार सर ये x2 और x1 क्या है, ये तो देख लेते हैं क्या है भैया। देखो v प्रोपोर्शनल है किसके, x के वजह से है ना, यानी जब सर आपका वेलोसिटी v नोट है तब मैं मान लेता हूँ कितना आया होगा x1, और जब वेलोसिटी कितनी होगी 2v नोट तब कितना आएगा k x2। तो सर दोनों में डिवाइड कर दो, मतलब उल्टा डिवाइड करना चाहिए था, तो यानी x2 बाई x1 कितना आ जाएगा 2/1। अरे बोलो यार, तो x2 बाई x1 की जगह कितना रख दूँ, तो टाइम कितना आ गया 1/k ln, वो यहाँ पुट कर दूँ इसमें, तो एवरेज फोर्स कितना आएगा बेटे mV नोट, और k ऊपर भाग जाएगा ये डिवाइड बाई ln। वाह सर क्या बात, अरे बोलो ये, अरे फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 2v नोट, देख फाइनल मोमेंटम मास है m, इनटू में वेलोसिटी कितनी है 2v नोट, तो कितना आएगा 2mv नोट। बचो बचो, चलो नोट कर लो इसको फटाफट। चलो अब कुछ ज्ञान की बातें कर ले, अरे कर ले ज्ञान की बातें, बातें हैं, और वो बातें ही तो हैं जो हम करने आते हैं, मैं तो बात ही करता हूं। तो बोलो एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, कितना होता है, dp बाई dt होता है। अरे सर dp, अरे ये तो डिफरेंशिएशन है, क्या मतलब है इसका, अरे कुछ मतलब होता है ना, dy बाई dx का कुछ मतलब होता है ना। ये अपन क्या बोलते हैं, किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट की स्लोप को बताएगा। ओहो, इसका मतलब हुआ सर अगर किसी दिन मुझे ये मोमेंटम और टाइम के बीच ग्राफ दे दे, तो अगर किसी दिन मुझे मोमेंटम और टाइम के बीच ग्राफ दे दे, तो सर मैं तो फोर्स तो फटाफट निकाल दूंगा। अरे क्योंकि अगर वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो टेंजेंट किसको बताएगी, फोर्स को बताएगी, वो इंस्टेंटेनियस फोर्स को। अगर एवरेज निकालना होगा तो सर तो मैं चेंज ले लूंगा। अरे बोलो, तो चलो फटाफट एक छोटा सा देख लेते हैं कैसे, जैसे P और T के बीच में दे दिया कोई भी ऐसे ग्राफ रेंडम सा, ठीक है ना, मुझे नहीं पता क्या है। अब देखो अगर मुझे मान लो यहाँ पर फोर्स चाहिए, अगर यहाँ पर फोर्स चाहिए तो मैं यहाँ पर कैसे निकालूंगा, इस इंस्टेंट पर कैसे निकालूंगा, सर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और ये टेंजेंट जितना एंगल बना रही है, अरे इसका स्लोप भाई ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ PT ग्राफ। अरे करता है कि नहीं करता,
ये तो करता है भैया, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आ सकती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर करोगे तो यहाँ ऐसा आएगा, अरे आएगा ही नहीं आएगा। और अगर एवरेज निकालना रहेगा तो एवरेज तो किसी टाइम इंटरवल के लिए निकालना रहेगा, समय अंतराल के लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये टाइम कितना है t1, तो इसके ऊपर मोमेंटम कितना आया होगा p1, और एक टाइम अंतराल ले लूँ t2, तो उसके ऊपर कितना आएगा बेटा p2। वाह वाह वाह, तो एफ एवरेज कितना बन जाएगा बेटा p2 माइनस p1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। वाह 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 वाह, जो करना था कर लिए। अब तुम्हारे नहीं अब वो आ रहे, ऐसा सुना नहीं क्या सर, मैं मोबाइल से कोसों दूर रहता हूँ। दूर रहता है क्या तुम? कितना क्लास देख लेते, कोई नहीं। चलो ज्ञान की बात नंबर 2, ज्ञान की बात कौन सी है भैया? सर अगर किसी दिन मेरी इच्छा हुई ऐसा लिखने की, तो मैं तो लिख ही सकता हूं, मैं तो वैसे भी अंधा हूं, आधे टेढ़े काम करता ही रहता हूं। सर फिर तो इंटीग्रेशन भी कर ही दो सर। अरे कर सकते हैं ना। अरे रे रे, ये क्या बनेगा? इसको इम्पल्सिव बोलते हैं ना, आवेगी बोलते टर्म। ये इधर क्या आएगा बेटा? चेंज इन, यानी संवेग में परिवर्तन बराबर है किसके? हाँ, क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया को। अरे समाकलन है ना, इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्षेत्रफल को। किस किस के बीच में? फोर्स और टाइम के ग्राफ के नीचे जो कर्व बनेगा ना, उसके नीचे वाला। तो एरिया, बोलो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ओहो, इसका इसका मतलब एफ और टी का दे किसी दिन ग्राफ, और बोले ने, और यहां से यहां तक बोले ये क्या निकालो? चेंज इन। तो इसका जो भी एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा पी के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो ना अलग किस्म पे खेलता है आपके साथ, आपकी भावनाओं का आहत करेगा कई बार। तो ज्ञान की बात वो 2 ही है। दूसरी बात को तीसरे तरीके से कह रहा हूं कि किसी दिन वो ए और टी के बीच करार दे दे। अरे सर वो एफ बराबर एम ए वाला ही तो है सर। इसका मतलब इसका जो भी एरिया आएगा उसको अगर एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो भी चेंज इन मोमेंटम है। नहीं पल्ले पड़ी बात। सर इसका एरिया रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को। अरे एक्सेलरेशन टाइम है ना। हाँ, तो इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन। नहीं, गलत बोल रहे तो सिटी। इसका मतलब होगा सर v2 माइनस, सर बस m से गुणा करने की जरूरत है, ये चेंज इन मोमेंटम बन जाता। तो अगर मुझे डेल्टा p निकालना है तो क्या कर दूंगा? m इंटू में। अरे बोलो यार, समझ आ गई बात ये? अरे बड़ी सिंपल सी बात थी, लेकिन बातें ही तो थी। अरे समझ आ रहा चीजें? अब देखो, 1-2 ऐसे कई बार आपको 9वीं क्लास में या थोड़े ठीक ठाक जो बोर्ड होते हैं उनमें आपको ऐसे प्रश्न दे देगा, बहुत सिंपल से प्रश्न देगा। देखना, मैं दे रहा हूं अभी आपको एक कदम। नहीं, ये एक दीवार है, इसके ऊपर तुमने गेंद मारी है, m मास है, v वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है ना। और जब ये इससे यहाँ टकराई तो 37 डिग्री पे टकराई। नहीं 37 ज़्यादा हो गया, कम हो गया, मतलब 45 लेता हूँ चलो। अरे बोलो यार, बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना आया? तो सर ये टकराने के बाद तो इधर वापस भी तो जाएगी। तो टकराने से पहले का मोमेंटम नहीं, मतलब टकराने के बाद का मोमेंटम माइनस पहले का मोमेंटम, आप कर दीजिए, आपका आंसर आ ही जाएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा करना ही नहीं आपको तो इसको किस में तोड़ना है? कंपोनेंट में। अरे 2 कंपोनेंट है ना, एक ऐसा और एक ऐसा। बोलो mv/√2। इधर वाला कौन सा है? mv/। अरे सर ये वाला तो ये इधर जा रहा है ना, ये टकराएगा क्या ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट टकरा पाएगा? नहीं टकराएगा। कौन टकराएगा? ये टकराएगा। तो ये टकराएगा तो इधर आएगा कि नहीं आएगा? कितने से आएगा? mv/√2 से ही आएगा। और नीचे वाला, अरे इसमें कोई चेंज आया क्या? इस वाले मोमेंटम में कोई चेंज आया क्या? नहीं है। इसमें डायरेक्शन का आ गया, ये पहले इधर जा रहा था फिर इधर, तो नेट इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही कह रहा हूँ। अरे बोलो यार, तो चेंज कितना आएगा? सर फाइनल माइनस इनिशियल देखो माइनस डायरेक्शन में, फाइनल हो गया माइनस इनिशियल। अरे लिख लोगे ना यार? हाँ मैं पूरा लिख रहा था। तो डेल्टा पी कितना आएगा इसके लिए? mv/√2 माइनस आएगा ये वाला। अरे डायरेक्शन तो देखनी पड़ेगी ना यार।
हाँ, तो ये कितना होगा √2 mv। अरे ऐसे कर लोगे ना, अरे बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। अच्छा, कभी कभार आपने एक काम किया होगा, पानी दिया पौधों को पाइप से, पाइप पकड़ के पानी दिया क्या? अच्छा, तो अगर आपने कभी कोशिश किया हो, अगर उस पाइप को मैं ऐसे बाल्टी के अंदर डालूं तो पता नहीं क्यों वो अपने आप बाहर आने की कोशिश करती है। गौर किया? नहीं किया? और अगर तुमने एक दूसरा गौर भी किया हो कि अगर मैं उसे जमीन के ऊपर ऐसे रख देता हूं, है ना, ये पाइप है बेटा, और यहां से वजह से पानी निकलना शुरू होता है, ये पता नहीं क्यों पीछे जाने लगती है। जैसे ही पानी आगे रहता है ये पीछे जाने लगती है। ये इसी का कमाल है, इसी का, है ना? नहीं समझ रही बात? कैसे 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 तू सोच के देख, ये तूने हाथ में पाइप पकड़ रखी है, तो इधर से मास v स्पीड से निकल रहा है, तो ये भी पीछे जाएगा। अरे मोमेंटम कंजर्व करना पड़ता है, ये ठीक तरीके से समझ आएगा, क्योंकि तेरा एक्सटर्नल फोर्स वहां पर क्या होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? 0, उस पाइप के लिए और उसके लिए। तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। देख पाइप ऐसे है ना, तो उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, अभी ऐसे 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 पड़े और कोई नहीं लग रहा। अरे नीचे mg लग रहा है, उसके लिए तो नॉर्मल रिएक्शन लग गया, वो बैलेंस हो गया, ठीक है। ऐसे पड़िए, तो इधर से जैसे ही पानी निकलेगा, इधर से क्या निकल रहा है? पानी निकला, भागा पानी, जैसे पानी भागा, अरे मास चेंज होगा, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? अरे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? लेकिन फिर भी पानी भाग गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस पाइप को पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये अभी थोड़ा कम आ रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन जब मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह चीजें पढ़ लेंगे तो ठीक तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अभी कभी गौर करना ऐसा कि जब वो पानी निकलना शुरू करता है ना, उस टाइम देखना, बड़ी कमाल की चीजें होती है वहां पर। अरे होती कि नहीं होती? तेरे को या तो वो कड़ी ऊपर लगानी पड़ती है, या ऊपर से पकड़ना पड़ता है, या कभी ईंट रखनी पड़ती है, वरना नीचे गिर जाए। नीचे गिरने मतलब ऐसे नीचे गिर जाए तो वो वेट से ही नीचे गिर सकती है कि तू ज्यादा पाइप को अंदर डाल दे, ये ले ये ले, लेकिन फिर भी पाइप दो अंदर डालेगा ना, तो जैसे पानी इधर निकल रहा है, पाइप अंदर अंदर घूमने लग जाएगी, शांत तवा नहीं बैठेगी वो। गौर करना यार, कितना कमाल की चीजें हो रही है यहाँ पे। तू ऐसे सोच, तू रेडी के ऊपर खड़ा हो जाए, है ना, और रेडी के ऊपर खड़ा हो जाए, ऐसे रेडी है ना बाहर मिलती हुई, ऐसे रेडी के ऊपर खड़ा हो गया और इधर छलांग मारेगा, तो रेडी के साथ क्या होगा? पीछे जाएगी। वही बात हो रही है, वो पाइप पीछे जा रही है, वो पानी आगे जा रहा है। आई थोड़ी थोड़ी बात पल्ली पड़ी। अरे अभी तो मैं ये दिखाई नहीं रहा हूं कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, वास्तविकता में तूने क्या किया है, तूने जब जंप लगाया तो कैसे लगाया होगा, ये तो मैं चीजें डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं अभी, ये तो अपने लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगी। अभी मैं जो अपने को दिख रहा है उस पर ऊपर बात करते हैं, ये सुन रहा हूं। तो तू और रेडी, उन दोनों के बीच में कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी तू उधर भाग गया, इसका मतलब उसे उधर जाना ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे मैं डाल रहा हूं, अभी से बीज बोल रहा हूं कि अगर ये किसी दिन 0 हो जाए तो इसका मतलब डेल्टा पी भी क्या होना पड़ेगा? 0। डेल्टा पी 0 मतलब चेंज इन मोमेंटम 0। लेकिन वो सब सिस्टम के लिए बात करेंगे अपन, पूरे सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? 0। तो सर अब कल आप एक बात बता रहे थे कि बम हवा में फूट गया, इसका मतलब है सर उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व, क्योंकि सर वो फूटा है तो किसकी वजह से फूटा? इंटरनल फोर्सेस की वजह से। अरे केमिकल एनर्जी थी ना, उसकी वजह से। तो अगर उसके 2 ही टुकड़े होते हैं ना, तो देखना वो किधर किधर जाते हैं, ऐसे गौर करना किधर जाते हैं। लेकिन 2 नहीं होते, ज्यादा हो जाते हैं कई बार। अरे होते ही नहीं होते? होते ही हैं। चलो ये बात समझ आ रही, पहले पढ़ रही तुम्हें? पक्का कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई गड़बड़ झाला कुछ नहीं है ना? चलो 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 चलो, ये चीज समझ आ गई, नोट कर लो इसको। है देखा है जब से, हाय मैं तो हिल गया। काम की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे और बातें कर लेते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बात करूंगा, FBD की बातें कर रहा हूं। FBD क्या होता है भैया? FBD होता है फ्री बॉडी डायग्राम। सर ये चीज क्या है? बवाल क्या है? ये कमाल क्या है? कुछ ना है भाई,
आपको जब भी किसी सिस्टम का, क्या बोल रहा हूं मैं, सिस्टम का क्या बनाना हो, एफबीडी, तो सिर्फ उसे ही मानना और उसके अलावा उसके ऊपर दुनिया भर के जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबको दिखा दो। बस ठीक है ना। अपने को मोटे मोटे ही लेने हैं, ऐसे तो इनको ऐसे मजा नहीं काटना है कि सर देखो इसको, देखो एक बार इसको मैं भी खींच रहा हूं, ये बगल वाला भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। अरे भले ही फोर्स कम हो लेकिन खींच तो रहा है। ये धरती माता भी खींच रही है, ये चांद मामा भी खींच रहा है, सूरज दादा भी खींच रहा है, सब सारे रिश्तेदार खींच रहे हैं। लेकिन अगर अपन धरती पे हैं तो किसकी बात करेंगे, धरती माता की ही बात करेंगे। अरे बोलो मोटा मोटा उसी की बात करेंगे। चलो एफबीडी बनाने सीखते हैं, कैसे बनाई जा सकती है एफबीडी। तो दुनिया भर के सभी फोर्सेस को दिखाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ये हाथ है बेटा, दिखाई दे रहा है, इस हाथ के ऊपर ये मार्कर मैंने अभी रख दिया, क्या ये मार्कर अभी रेस्ट में है? पक्का है भाई। इसका मतलब सर जिस दिन मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो नेट फोर्स कितने आने चाहिए इसके ऊपर? 0। देखो नेट फोर्स 0 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लीनियर इक्विलिब्रियम यानी अपना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रेखीय साम्यावस्था में होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और उसका मतलब ये नहीं है कि वो विराम में रहेगा, उसका मतलब है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में तो मोशन, यानी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है ना? अरे बोलो, जैसे अपना मैंने एक एग्जांपल पहले बताया था गाड़ी वाला, ऐसे मोटरसाइकिल वाला, कि अपन भगाते से करके 80 चढ़ा दी हमने गाड़ी को। अरे चढ़ा रखी है ना 80, लेकिन फिर वो 80 से चलती रहती है और तू एक्सेलरेटर को दबा के रखता है। तू ऐसे सोचे कि न्यूटन भाई साहब चर्चा कह के गए थे कि जो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। तो मैं एक बार 80 चढ़ा देता हूँ और फिर आराम से इसको बंद कर लेता हूँ इंजन, और पेट्रोल जलेगा नहीं और ये चलती रहेगी। लेकिन हवा, ये हवा भी तो है, तो हवा का क्या लगेगा? घर्षण लगेगा। अब एक्चुअली तुम जो इंजन तुम्हारा फोर्स लगा रहा है ना, वो हवा के घर्षण को ही कम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। समझ रहे हो? जितनी भी तुम्हारी एनर्जी है ना पेट्रोल के अंदर की काम में आ रही है, वो किसको कम करने के लिए आ रही है? हवा को ही कम करने के लिए काम आ रही है। हवा के घर्षण को कम करने के लिए काम आ रही है। अब कई बार क्या होता है, जैसे तुम्हारी गाड़ी है ना, अब गाड़ी के अंदर क्या करते हैं कुछ लोग, डेढ़ छाने होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं अपनी गाड़ी की एसी जो है ना वो क्या कर दूंगा, बंद रखूंगा और शीशे खोल लूंगा। अब ऐसा करने से क्या होता है, वो जो इंजीनियरिंग है ना उसकी एकदम वाट लगा देते हैं। कैसे 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 सर ये तो हम भी सोच रहे थे कि एसी रखो बंद, शीशे रखो खुले, एक तो खुली हवा के बचे आएगी। लेकिन दिक्कत ये है बेटा कि जो उसकी इंजीनियरिंग है, मतलब उसकी जो डिजाइन है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है, उसे ऐसे नहीं, देखो आगे से नुकीली होती है थोड़ी थोड़ी, वो नुकीली क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं ताकि वो हवा को काट सके, चीर सके, ताकि हवा का जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या लग सके, कम। अब तुमने शीशे खोल दिए, हवा इधर से भी घुस रही है, इधर से भी घुस रही है, ये क्या हो रहा है भाई? वरना शीशे बंद रहेंगे, देखना हवा एकदम स्मूथली जाएगी, शू 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 शू। और जितना पेट्रोल तुम्हारा बच जाएगा ना उसमें, उतने में तो एसी आराम से चलेगी, आराम से चलेगी, ज्यादा और बचेगा पेट्रोल। ठीक है, ये ज्ञान की बात थी ना। ऐसी ज्ञान की बातें समय समय पर आती रही हैं। इसका मतलब है सर मुझे क्या दिखाने हैं? अब सारे के सारे एफबीडी के अंदर फोर्स दिखाने हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एक टेबल ले रहा हूं बेटा, ठीक है ना। टेबल दिख रही है? अभी नहीं दिखी। जब तक टांगे नहीं दिखेंगी टेबल कैसे दिख जाएगी? एक टांग, दो टांग, हाँ पागा है, और कुछ लोग तो इसको पौवा भी बोलते हैं, है ना। कोई लोग ऐसा तो नहीं है इसको बोतल बोलता है? कोई है? तो क्या बोलता है भाई इसको? अद्भुत है बालक, मतलब अद्भुत ही है। ये सोच रहा है मैं ऐसे ऐसे आंसर दूंगा ना, कूल लगूंगा क्लास में, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, लोग इज्जत करेंगे मेरी, डरेंगे मुझसे।
सनी देओल का वो डायलॉग नहीं सुना हुआ तेरा? हैं? डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है, खून नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आता उसे कैसे पता लगे कि हड्डियों में क्या भरा होता है, या वो ठीक बोला था हड्डियों में क्या भरा होता है? हम बायोलॉजी नहीं आती सर, तो दूर दूर तक नहीं आती है। मैं इसके ऊपर रख देता हूं मैं एक कप। किस किस को चाय पीनी है? कॉफी का लेते हैं। अभी एक बार एक काम करते हैं, तो सब ले ले। तू हिस्ट्री ले ले, हिस्ट्री पॉलिटी ये ले ले। अरे बहुत काम आएगी, यूपीएससी में काम आ जाएगी तेरे को, अगर तैयारी करेगा कभी जीवन में तो। करना पहले आईआईटी कर रहे हैं, तो अभी उस पर फोकस कर लेते हैं एक बार। अपन तो ऐसा कहा ना, अपन को दिख रहा है लक्ष्य कहाँ जाना अपने को, और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, है ना। और समय कम है। यूपीएससी तो फिर भी 4 5 6 चांस देती है, लेकिन आईआईटी नहीं देती है ना। बड़ा औखा है इसमें लेना। तो इसके अंदर तुम्हारी स्मार्टनेस चाहिए भाई बहुत ज़्यादा, है ना। और हार्ड वर्क तो चाहिए ना। 14-15 घंटे चाहिए। अगर तुम नहीं दे रहे हो तो अपने खुद के साथ ज्यादती कर रहे हो तुम, और कुछ नहीं, धोखा दे रहे हो खुद को, क्योंकि तुम्हें पता होते हुए तुम धोखा दे रहे हो। चलो ये चाय का कप हो गया बढ़िया सा सुंदर सा। इसका मास है छोटा m, इस टेबल का मास है बड़ा M। चलो सर इस दुनिया भर के सारे फोर्स दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं ऐसे कौन कौन से फोर्सेस। देखो अंदर, इसके अंदर पानी है ना या चाय है, तो उस चाय या उसका भी कुछ मास होगा, उसका भी mg लगेगा। वो कप का जो कप है वो लगाएगा उसके ऊपर बल। वो मैं कभी क्या कर रहा हूं, मान नहीं रहा हूं। वो पूरा का पूरा मास ही कितना मान रहा हूं मैं, m, यानी इस कप को ही एक सिस्टम मान रहा हूं। अरे बोलो पक्का, कोई दिक्कत, कोई समस्या ना? चलो सर दिखाओ कोशिश करते हैं सर। तो मैं ये कप मान लेता हूं, ये कप अपना सुंदर बना दिया क्या मैंने? इतना सुंदर है, मैं क्या करूं। चाय पी लो, आओ चाय पी लो भैया। कितना लगेगा भैया? और ये mg किसकी वजह से लगा है? धरती माता की वजह से लगा है। कोई नॉर्मल रिएक्शन का रोल नहीं है अभी इसमें। चाहे हवा में होता, हवा का मतलब है थोड़ा ही हवा में, तुम बोले कि 1000 2000 3000 किलोमीटर ऊपर चला गया, तब ये mg नहीं रहता था। अपन सोचते कितना रहता है ना, वो अपन सोचेंगे ग्रेविटेशन वाले पार्ट में, अच्छे से सोचेंगे। और तू सीधा बैठने की कोशिश कर, हो सकता है सीधा बैठ ही जाए। वही वाली बात है बेटा, सीधा बैठा है, तू भी कर ले यार कोशिश, बोलना पड़ेगा तेरे को, है तेरे चोचले खत्म नहीं हो रहे, सीधा बैठ जा। हाँ चलो अब और क्या लगेगा? सर ये कांटेक्ट में है टेबल के साथ, बताओ इसका नॉर्मल रिएक्शन यहां से आना चाहिए, यहां से आना चाहिए, क्योंकि सर टेबल भी तो है। इसका मतलब सर दोनों के क्या होना चाहिए। और मुझे सर टेबल का पक्के से पता है परपेंडिकुलर कहां से जाएगा। जैसे टेबल ये होगी तो इसका परपेंडिकुलर यहीं से जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का जाएगा। ओहो ये क्या आया है? नॉर्मल रिएक्शन। किसके ऊपर आया है? किसने लगाया है? टेबल ने लगाया है। ध्यान से पढ़ लीजिए इस चीज को। इसके ऊपर आया है नॉर्मल रिएक्शन। किसकी वजह से आया है? टेबल की वजह से आया है। किस पर आया है? चाय के कप पर आया है। ये mg का इसमें कोई रोल है क्या? ना। अरे मतलब वैल्यू निकालने में है वो बात अलग है, लेकिन mg तो धरती की वजह से लग रहा है। अगर मान लो इसको हवा में ले जाता तो नॉर्मल नहीं लगता, सीधी सी बात है, लेकिन mg तब भी लगता। कंफ्यूज नहीं मत रहना। तो यहां पर n1 बराबर क्या आएगा? mg। क्यों सर? नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इक्विलिब्रियम है। अरे बोलो यार, अरे हर वर्ड क्लिक करना चाहिए ना। इसको करने का कुछ लोग दूसरा तरीका बताते हैं, क्या मुझे वो बताना चाहिए? एक बार सुन लीजिए, आप खुद ही मना कर दोगे सर हम इसका यूज नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि समेशन ऑफ एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू एम ए। अरे बोलो यार, एम ए नेट बोल दूं? अरे बोलो। अब मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? जेड ई आर। अरे बोलो यार, कोई एक्सेलरेशन है क्या? कितना है? 0। तो जिस दिन ये 0 हुआ तो एफ नेट भी कितना होना चाहिए? 0। एफ नेट कितने लग रहे हैं? ऊपर की साइड n1, नीचे की साइड माइनस mg बराबर है जेड ई आर ओ। तो n1 बराबर कितना आ गया? mg। सर इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है? इतना ताम झाम करने की जरूरत क्या है? मुझे दिख रहा है सीधा। हाँ अभी दिख रहा है, और हर बार दिखना चाहिए, ठीक है ना। कल को पुली आ जाएगी, रस्सी आ जाएगी, रस्सी के अंदर दोनों साइड ब्लॉक आएंगे, दिखना चाहिए भाई अच्छे से। सर टेबल की बात कर लेते हैं, तो टेबल को मैं कुछ ऐसा मान लूं एक बार के लिए। अरे बोलो यार, बहुत है भाई, इतने तो आधा हो गया क्लास। हाँ ये टेबल है ना,
अच्छा, अब टेबल का मास कितना है? अरे बोलो यार। और ये तो लगना ही था क्योंकि हम धरती पर खड़े हैं। अगर किसी दिन बोलते हम अंतरिक्ष में खड़े हो गए तो ये नहीं लगेगा। अरे लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ओके 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 सर, ओके सर, बात समझ गया मैं। अब ये N1 किसने लगाया था? टेबल ने लगाया था। किस पर लगाया था? कप पर। अब कप का भी दायित्व बनता है एक्शन रिएक्शन कि वो किसके ऊपर लगाए? टेबल पे। सर ये mg नहीं है क्या? ना ना ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो N1 लगाएगा, mg, अरे वो mg आ रहा है लेकिन चीज अलग है वो। अगर कल को मैं इसको थोड़ा सा रस्सी से बांध के ऊपर से खींच दूं तो रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन कम नहीं हो जाएगा क्या? लेकिन वो नॉर्मल ही लगाएगा इसके ऊपर। अरे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अरे बोल, पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा तो भी थोड़ा थोड़ा आ रहा ना? अच्छा अच्छा, यानी सर ये जो कप है वो इसके ऊपर कितना लगाएगा? और बोल बोल, क्यों लगाएगा नीचे की तरफ? सर इसके ऊपर, ऊपर तो रिएक्शन नीचे की तरफ। अरे ये इतना बेसिक मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो ये चीजें, और ना तो मैं समझ रहा है ना, सीधा थोड़ा और आगे शुरू कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज को डिटेल के अंदर सीख जाओ। बच्चे को पहली बार ये चीजें दिखने लगती है ना तो वो थोड़ा घबरा जाता है, तो तुमको घबराना नहीं है, ठीक है ना? ये भी एक जोक है, सुना ही होगा आप लोगों ने। अब ये सर जमीन के साथ भी कॉन्टेक्ट में है। अगर जमीन के साथ कॉन्टेक्ट में है तो जमीन भी इसके ऊपर क्या लगाएगी? कितना लगाएगी? कितना लगाएगी? कितना लगाएगी? सर पता नहीं है लेकिन लगाएगी जरूर। Ng, अरे लगाएगी ना। अब सर वही वाली बात, इसका कहीं जा ही नहीं रही है। टेबल जा रही है क्या? नहीं जा रही। इसका मतलब सारे नेट फोर्स कितने होंगे? बराबर होंगे। अब नेट फोर्स सीधा ही बराबर करना, नीचे वाले बराबर ऊपर वाला। बोलो बोलो, नीचे कौन लग रहा है? N1। नीचे कौन लग रहा है? mg। दो नीचे हैं, कौन कौन? N1 प्लस mg बराबर ng। ये क्या है? नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ओके 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 सर, इसकी वैल्यू छोटा mg प्लस कैपिटल mg बराबर नंजी ng। तो कितना है बेटा? नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू में। कितना सिंपल पर्सन हो गया रे। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अरे नॉर्मल दिखाना सीखा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि हम एफबीडी बनाना सीख रहे हैं धीरे धीरे। अरे सीख रहे कि नहीं सीख रहे? एक और पर्सन कर लेते हैं ऐसा ही, पहले नोट कर लो इसको। अब हाँ भैया, एक और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं ताकि ठीक से चीजों को समझ में आई जाए। ये है 4 kg और नीचे वाला है 5 kg, और यहां एक वर्टिकल में क्या खड़ी हुई है बेटा? दीवार के साथ। अरे कोने में समझ रहे हो ना, ऐसे सटा के रखा है, और नीचे वाला ग्राउंड है। देखो ये मैं जो ये चित्रकारी कर रहा हूँ ना, ये चित्रकारी, इसका मतलब है कि ये जो अपना फ्लोर है वो रिजिड है। रिजिड का मतलब है तुम कितने भी कोशिश कर लो ये नीचे नहीं जाएगा, स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। अरे बात समझाई क्या? तो तुमको बताना है किस किस के बीच में कितना कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो सर किस किस का मतलब? सर जहां भी दो सरफेस, दो अलग अलग सरफेस क्या होती हैं, आपस में टच करती हैं, तब उनके बीच में क्या आता है? नॉर्मल रिएक्शन। सर कहाँ कहाँ आएगा? सर एक तो इन दोनों के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 नहीं, 5 और जमीन के बीच में आएगा। सर 5 और इस दीवार के बीच में आएगा क्या? 4 और इस दीवार के बीच में आएगा क्या? अरे कोई टच ही नहीं है। हाँ टच नहीं है तो बात खत्म हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई? चलो, इसका मतलब 4 और इसके बीच में तो होना ही नहीं है। 5 और इसके बीच में कितना आएगा? नहीं है बेटे। तू सोच, अगर ये दीवार नहीं होती तो 5 होता? 5 कहाँ जाता? कहीं नहीं जाता सर। इसका मतलब इसका होने की जरूरत है क्या इसको? 5 को नहीं है। अरे यार, क्या इस 5 किलो को इसके सहारे की जरूरत है क्या? नहीं है। इसका मतलब अगर तू वैसे भी सोच, अगर इस दीवार से इसको कोई फोर्स लग रहा होता, नॉर्मल रिएक्शन लगता, तो दीवार से किधर लगता? इधर लगता, और 5 किलो से दीवार पर इधर लगता। लेकिन सर अगर इस 5 किलो पर इधर लगता तो ये इधर नहीं चला जाता, लेकिन ये क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि n कितना है? 0। अरे बोलो, बात समझाई क्या? किस किस के बीच में बेटा? वर्टिकल दीवार, ऊर्ध्वाधर दीवार और 5 kg के बीच में कितना है? 0। ये वर्टिकल वाल हो गई। अरे बोलो, बहुत सिंपल चीज है, ये लिख लेना कहीं पे। सर 4 और 5 के बीच, सर एफबीडी बना दो, एफबीडी बनाओ, एफबीडी 4 kg, तो एक तो लगेगा 4g। अरे यार धरती माता,
और क्या लगेगा सर? सर 5 किलो अपना काम करेगा इसके ऊपर, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा ही देगा सर, और कुछ लगेगा ही नहीं इसके ऊपर। अगर कुछ नहीं लगेगा तो N1 बराबर कितना आएगा? बोलो बोलो 4G। अच्छा सर 5 kg की बात करते हैं सर, 5 kg सर 5G कौन लगाएगा? अरे धरती माता लगाएगी नहीं लगाएगी? लगाएगी। अब 4 किलो का दायित्व बनता है कि वो N1 लगाए, वो भी उतना ही जितना उस 5 ने लगाया था। और जमीन का भी कर्तव्य बनता है कि ग्राउंड से क्या लगे? नॉर्मल। बोलो सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? तो नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा? N1 4G, ये 5G कितना हो गया? 9G। बस क्या क्या गया? अरे आया कि नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन था। अगर अगले क्वेश्चन में ये लिख लेना, पहले लिख लेना, ठीक है ना? और अगले क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो कि मेरी इच्छा हो जाती ऐसे इस ब्लॉक को इधर से ऐसे दबाने की, कैसे कैसे सर? कैसे? ऐसे समझ रहे? मैं इसे ले लेता कोई लट, इस लट से ऐसे दबा दूं। अब सर दीवार नहीं होती तो भाग जाता है। सर 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 एक बार फिर से करना, देख तू सोच के देख, अगर मैं इसको इधर से दबाता 5 किलो को, तो सर ये दीवार नहीं होती तो 5 किलो भाग जाता। सर दीवार है, इसका मतलब, और जा नहीं रहा, इसका मतलब सर उस दीवार से कुछ ना कुछ क्या लगा होगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। हाँ, तो मैं इस बार थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाता हूँ फोर्स, और आंसर बता दो मुझे। मैं लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का फोर्स और 53 डिग्री कोण पर। आंसर बताओ फटाफट। अरे खटाखट बता दो। 15 न्यूटन क्या? अद्भुत और अनन्य है ये बालक। अगर 10 का घटक भी लेगा ना तो भी वो 10 से ज्यादा नहीं आएगा। याद कर लिया ना तूने? 20 था कल, आज 10 हो गया। चलो खटाखट। सर 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 पहले 4 kg की बात करो। सर 4 kg का एबीडी बनाओ। सर कुछ नहीं है, एक तो 4G लगेगा, अरे लगेगा ना, एक 5 kg से क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन, और तो कुछ नहीं लगेगा। सर 5 kg का बना दो एक बार, सर बना दो 5 kg का। अरे बोलो क्या क्या लगेगा? सर एक तो लगेगा 5G, एक क्या लगेगा नीचे से, और 4 किलो का भी दायित्व बनता है कि इसके ऊपर क्या लगाया जाए? नॉर्मल लगाए। सर इस 10 का क्या, दो कंपोनेंट, इधर वाला 10 cos 53, इधर वाला 10 sin 53, तो ये 10 cos 53 कितना जाएगा? 6 आएगा। इधर वाला कितना जाएगा? 6, और एक इधर भी तो आएगा sin 53, 8 न्यूटन। सर एक चीज रह गई, वो दीवार। अरे रहेगी नहीं रही, तो इस दीवार के द्वारा भी तो इसके ऊपर लगेगा। मैं इसको NW नाम दे दूं? बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं है। तो कितना आएगा? सर इस वाले डायरेक्शन में देखो, x डायरेक्शन में क्या कोई मोशन है? अरे x में कोई मोशन है? नहीं है। इसका मतलब x में टोटल फोर्सेस कितने होने चाहिए? 0। फिलहाल कोई मोशन नहीं है और मोशन बदल भी नहीं रही है, ठीक है। तो NW किसके बराबर आना चाहिए? 6 न्यूटन के। अरे गधे। हाँ, और y डायरेक्शन में नहीं है सर, नेट फोर्स 0। सर नीचे N1, नीचे 5G, ऊपर NG, तो N1 प्लस 5G प्लस, अरे 8 भी तो नीचे है, इसको कैसे भूलोगे तुम? 8 न्यूटन बराबर NG। सर NG बराबर कितना आएगा? सर N1 कितना था? 4G था ना, तो 9G प्लस 8N। 9G होता है वैसे कितना? 90 8 98 हो गया। अरे भाई बोलो यार। सर ये वाल से आ गया ना, और अगर तुम चाहते हो कि मैं वाल का क्या बना दूं एबीडी, तो वाल का एबीडी वास्तविकता में कैसा बनेगा? सर यही बनेगा क्या? नहीं, वाल के नीचे से और भी फोर्सेस लग रहे होंगे जो इसको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि वाल भी तो कहीं नहीं जा रही ना। हाँ, तो नीचे से, अरे नींव किस लिए बढ़ते हैं भाई? इसीलिए तो बढ़ते हैं, वरना तो ऐसे करता कोशिश। ये मैं इस दीवार को गिरा दूं, इतना जान है मेरे में, एक मुक्का मारू दीवार गिर जाए। अरे है क्या ना? सर इतनी ताकत मोरे अंदर नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। बस यार रुक जा, ऐसा भी क्या है? कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी कहानी, आगे पढ़ ले अब हम। बोलो
अब लिखो रस्सी की कहानी। किसकी कहानी बेटा? रस्सी की कहानी। रस्सी की स्टोरी। आओ सुनाओ तुम्हें रस्सी की कहानी। खेलते दादा दादी रस्सी से। रस्सी से कौन खेलता है? रस्सी से किसको खेलते हुए देखा है? रस्सी से वो सारे लड़कियों को। लड़कियों को। हाँ अरे भाई एक तो वो नहीं होता हाँ सर। कुत्ते रहते ना। अरे किसी ने कूदा है कभी? रोप जंपिंग करी है किसी ने? रस्सी का तो यूज कहाँ नहीं होता। लोग पहाड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी का यूज करते हैं। करते कि नहीं करते? और कहाँ यूज कर सकते हैं? कुएं में पानी काटते हैं ना। कुएं में से पानी निकालने के लिए। हाँ बहुत सही है। और रस्सी का और यूज क्या है? और सर कोई वो कोई सर किसी चोर को बांधने के लिए। अरे इनोवेटिव आइडिया भी तो आने चाहिए। वो कार खराब हो जाती है उसको कार टो करने के लिए। टो करने के लिए हाँ। आगे एक गाड़ी पीछे उसके वो है ना। वो रस्सी का वायर को यूज करते हैं। वायर थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है इसलिए वो यूज करते हैं अपन। ठीक है रस्सी भी कर सकते हैं। ऐसा क्या है? मोटी रस्सी यूज कर लेंगे। अरे कोई दिक्कत हो रही है तुमको? सर कोई सामान को बांध लेंगे। चलो इस रस्सी का मेन काम मैं बताता हूँ आपको। ये रस्सी नहीं है वैसे तो, यूएसबी केबल। ठीक है बट क्या हो सकता है? मैं सर एक ऑब्जेक्ट को बांधूं और बांध के क्या करने लग जाऊं? खींचने लग जाऊं। एक रस्सी का मेन काम है। जैसे ये क्या है बेटा? एम मास का ब्लॉक है। मैं रस्सी बांधूं और बांध के तिनक दिंदा। जी क्या बोला ये? 5 हाथ पकोगे क्या? ठीक है भाई थोड़ा डिफेक्टेड पीस है। फिर मैं नहीं हूं, फिर तू ही है। क्या कहना चाह रहा था? चलो तो देखो इसको ये ब्लॉक खींच रहा है ना। यहां रस्सी पहले क्या हम रस्सी से किसी चीज को धक्का दे सकते हैं क्या? दे सकती है। रस्सी को धक्का दे। इसके अंदर अरे इसको धक्का दे दियो जरा। लोग लगा सकते हैं। वो तो रिजिड हो ही गया ना। वो तो रिजिड। अगर तुम किसी रोड को यूज कर लोगे, आयरन रोड की, एल्यूमिनियम रोड की, तब तो दे ही सकते हो, सीधी सी बात है। हाँ लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खिंचाव आ सकता है। खींच सकते हो तुम चीजों को। अब एक्चुअल में तुम देखोगे ना तो जैसे ही रस्सी को तुम खींचना ऐसे शुरू करते हो, पहले ढीली पड़ी हुई है, अभी टाइट हुई। हाँ अब जैसे ही खींचोगे तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? चीजों को खींचने लगती है। वास्तविकता में अगर हम इस चीज को देखें तो इसका मतलब है हम रस्सी के द्वारा एनर्जी को यहां से यहां भेज रहे हैं। थोड़ा मतलब ब्रॉडर माइंड में देखना, खुले विचारों के साथ देखना इस चीज को कि हम रस्सी का यूज कहां कर रहे हैं। सर हम रस्सी से एनर्जी को यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों बात है सर? तो रस्सी का मेन काम क्या हुआ? एक जगह से ऊर्जा को, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। क्या बात है सर? मतलब मैं यहां खड़ा हूं और वहां से किसी चीज को खींचना है तो खींचने के लिए उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं यहां से खड़े खड़े एनर्जी ट्रांसफर कर दूंगा। अरे वाह सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मतलब अरे ये चीज समझ आ रही है तुमको? हाँ तो अपन क्या कर रहे हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। लिख लेना आप ये चीज। रस्सी का मेन काम क्या है बेटा? मेन फंक्शन जो है वो क्या है? एनर्जी। मतलब टेक्निकल टर्म में लिखना। तुम तो छोटे बच्चे लिखते हैं खींचना, तो कि एक जगह से चीजों को खींचना है ना, या चोर को बांधना, ये तो छोटे लिखते हैं छोटे बच्चे। तुम क्या लिखोगे बेटा? बोलो क्या लिखोगे? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। वाह 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 वाह। अरे बोलो ये बात समझ आ रही कि थोड़ी थोड़ी आ रही? अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आदर्श और अनादर्श दोनों ही पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल पहले ये समझ लेते हैं कि सर आदर्श रस्सी क्या होती है। ऐसी रस्सी जिसका मास कितना हो? 0। जिसका मास कितना हो? दूसरी बात, ऐसी रस्सी जो फ्रिक्शन लेस हो, यानी घर्षण। अब देखो घर्षण रहित रहोगे तो तुम अपने हाथ से खींच नहीं सकोगे फिर, क्योंकि फिर घर्षण तो है नहीं, फिसल जाएगी। अरे नहीं समझाई बात?
अगर घर्षण रहित रहे। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, एक जगह से बांध के लटका तो सकते हैं इन चीजों को, दूसरी साइड पुली के ऊपर लटका सकते हैं इन चीजों को रस्सी की हेल्प से। अरे बोले यार अभी घर्षण रहित में लेने का मेरा ये है कि अभी आपको आगे की चीजें पता नहीं है बेटा, इसलिए मैं अभी आदर्श लेके डिस्कस कर रहा हूँ। जब आगे की चीजें आपको पता लग जाएंगी तो वो भी अपन ले लेंगे। ऐसा क्या है, अरे बोलो कोई समस्या है क्या? हाँ, तो आदर्श रस्सी किसे कहेंगे बेटा? आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल रोप, कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको? रोप, कुछ लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं, धागा बोलते हैं। चलो क्या होना चाहिए? मास कितना होना चाहिए? 0। और क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन। एक तीसरी चीज हो रही बेटा, वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी उसकी लंबाई बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे ही मैं खींचता हूं तो वास्तविकता में थोड़ी बहुत लंबाई तो बढ़ती है। अरे माइक्रोमीटर या मिलीमीटर में बढ़े, लेकिन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? अगर लंबाई बढ़ रही है तो वो आदर्श नहीं है, ठीक है ना? हाँ, तो अपनी क्या होनी चाहिए? लंबाई कांस्टेंट रहनी चाहिए। लिख लेता हूं मैं, लेंथ क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। आदर्श है ना, समझ गया? हाँ चलो, ये चीज अभी थोड़ी थोड़ी पहले पड़ी। अब देखो रस्सी को जैसे ही खींचते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? तनाव आता है, बल आता है, टेंशन आता है। वो टेंशन आता कैसे, थोड़ा सा उसके ऊपर विचार कर लेते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग गलती करते हैं, मैं चाहता हूं कि वो गलती आप नहीं करो, तो मैं क्या कर रहा हूं, रस्सी को ऐसे बांध दिया, ठीक है ना? एक बार ऐसे ढीली पड़ी हुई है, अब तुमने यहां से आकर इसको खींचना शुरू किया। अरे खींचना शुरू नहीं किया? क्या किया? किया 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 किया, तो थोड़ी देर बाद में कैसी हो जाएगी ये रस्सी? सीधी, एकदम टाइट। अरे हुई कि नहीं हुई? अब यहां से आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। ये रस्सी की लंबाई थी इतनी, अब जैसे ही फोर्स लगाया तो ये तो जा ही नहीं रहा। इसका मतलब रस्सी के इस एंड को देखोगे तो क्या कर रही होगी? रस्सी भी इसको खींच रही होगी। अरे खींच रही होगी, नहीं खींच रही होगी? लेकिन रस्सी, केवल रस्सी को देखोगे ना तुम, केवल रस्सी को देखोगे तो क्या होगा बेटा? फोर्स किधर दिखाओगे? अंदर की ओर नहीं दिखाएंगे। केवल रस्सी को जब भी देखोगे तो किधर की ओर दिखाना है? बाहर की ओर। बाहर की ओर का मतलब है, यानी जिस भी एंड पर देखूंगा मैं उधर किधर लगेगा? बाहर की ओर, कभी भी अंदर की ओर नहीं लगेगा। अरे समझ रहे हो ना? अगर तुम देखो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये रस्सी मेरे हाथ को इधर खींच रही है और मैं बोल रहा हूं कि इस रस्सी के इस एंड पर जो टेंशन आया वो किधर आया है? बाहर आया। सर बात पल्ले पड़ नहीं रही, थोड़ी थोड़ी समझते हैं ठीक से। अरे मैंने क्या बोला? बाहर आएगा। बहुत से लोग होते हैं ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये लोग, है ना? ये सही भी है और गलत भी है, मतलब जब तक समझ नहीं आया तब तक गलत है। समझ आ गया तो चलो सर एक समझ आई दो फिर तो तुम। ये देखो एम मास का ब्लॉक है और ये रस्सी है, इसको हम खींच रहे हैं बढ़िया तरीके से। अरे खींच रहे हैं ना इधर से फोर्स लगाकर। तुम इस ब्लॉक का एफबीडी बना दो मुझे तो एक बार। सर ब्लॉक भी तो खींचा चला जाएगा उधर। अरे ऐसे रखा हुआ है जमीन के ऊपर, तो क्या ब्लॉक नहीं खींचा चला जाएगा? ओबियसली ब्लॉक खींचा चला जाएगा। तो जब ब्लॉक खींचा जा रहा है तो कौन लेके जा रहा है? सर कोई ना कोई तो लेके जा रहा है। और रस्सी का टेंशन, सर अपने जो टेंशन दिखाया है वो ब्लॉक के ऊपर दिखाया है, ना कि रस्सी के ऊपर। गौर कर लीजिए मेरी इस बात के ऊपर, हमने जो टेंशन दिखाया है वो किसके ऊपर दिखाया है? ब्लॉक के ऊपर। बेसिकली रस्सी के द्वारा जो पैदा हुआ बल है, तनाव बल, वो हमने ब्लॉक के ऊपर दिखाया है। ये लिख लेना हिंदी के अंदर अपनी भाषा में, मातृभाषा में, कि ये जो टी है वो ब्लॉक के ऊपर दिखाया है जो रस्सी ने लगाया है। तो रस्सी सर रस्सी का तो ये रहा एंड। सर किधर लगेगा? अरे इधर लगेगा। रे किधर लगेगा? इधर लगेगा। टेंशन इधर लगेगा। वैसे भी एक्शन रिएक्शन से बोल ही सकते हैं। हाँ, और अगर मैं यहाँ से बल देता तो भी सर इधर ही लगता। अरे बोलो ये सर नो। हाँ, तो अगर तुम बोलोगे रस्सी के अंदर कुल बल कितना हो गया दोनों किनारों पर? 0। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा, है ना? सत्य नहीं है ये बात, क्योंकि मास भी 0 है। मास भी क्या है? तुम देखो तो सही, ए बराबर क्या है? इतना आएगा, फोर्स अपॉन मास। अगर फोर्स भी 0, नेट फोर्स भी 0, ये नेट फोर्स है, मास भी 0, तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल दोगे तुम? अरे ये तो सोचा ही नहीं। अरे मास आदर्श है ना। चलो एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लो मैं इस ब्लॉक को ऐसे लटका दूं, अच्छा सर, अच्छा एक चीज और,
तो सर ये जो दिखाया है वो किसके ऊपर दिखा रहे हैं? ब्लॉक के ऊपर। सर जो ये दिखा रहे हैं वो किस में दिखा रहे हैं? वो रस्सी के ऊपर नहीं दिखा रहे हैं, वो ब्लॉकों का दिखा रहे हैं। नहीं पल्ले नहीं पड़ी बात पल्ले। जैसे मान लीजिए एम मास का ब्लॉक होता, अगर ये एम मास का ब्लॉक होता तो क्या होता बेटा? सर इस एम मास का एम जी नीचे लग रहा होता, तो सर उसे रोकने के लिए ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स होता ही होता, और वो कौन होता? टी होता। तो सर वो ये जो टी दिखाया है वो किसके ऊपर है? ब्लॉक के ऊपर दिखाया आपने, रस्सी के ऊपर थोड़ी दिखाया। और सर यहाँ दिखाते तो सर ये छत नीचे की ओर खींच रही होती। अरे छत नीचे की ओर नहीं खींच रही क्या? लेकिन रस्सी को दिखाना होता। जैसे मान ले रस्सी का मुझे ऐसे काट दिया बीच में से, जैसे ही मैंने बीच में से काटा तो किधर आएगा किधर आएगा? सर ऐसे बन गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसा बनाना। तो सर इस वाले एंड पे इधर आता टी और इस वाले एंड पर इधर आता टी। क्या बात है सर, मतलब जहां से भी मैं काट के देखूंगा वहां पर जो भी किनारे बनेंगे उन किनारों पर टेंशन किधर रहेगा? बाहर की ओर रहेगा कि नहीं रहेगा? रस्सी के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। अरे बोलो यस और नो यार। ये सिंपल चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो नोट कर लो इसको दबा के। काट दिया तो नीचे वाले पार्टिकल एम तो रस्सी तनाव नीचे की वजह से लगेगा, तो नॉर्मल हो जाएगी रस्सी। क्या 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 ये वाला क्यों क्यों क्यों? रस्सी काटने पे तो रस्सी तो नीचे की ढीली पड़ जाएगा। अरे मतलब काटने में पड़ जाएगी ना, मैं कल्पनाओं में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो देखो यहाँ पर अगर अपन देखने की कोशिश करेंगे टेंशन किधर आ रहा होगा, वैसे तो ये इधर कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि टेंशन नहीं है अंदर। हर पार्टिकल, जैसे मान लीजिए पार्टिकल था यहाँ पर अंदर बैठा हुआ था, उसको एक इधर खींच रहा था और एक इधर खींच रहा था, वो लेकिन खींच कैसे रहा था? ऐसे खींच रहा है। पल्ला ना पड़ रही बात, थोड़ी थोड़ी पड़ी, आ जाएगी समझ में, धीरे धीरे आएगी ना। चलो नोट कर लो इसको। अब देखो एक रस्सी जो है, अगर रस्सी का मास हो, है ना, उस टाइप की क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक आधा कर लेते हैं ताकि अपन को बार बार फिर अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो समझ में पड़ जाएगा क्या करना है। अरे बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं है? तो क्वेश्चन ये है बेटा इस तरीके से कि ये हो गया अपने पास सेलिंग बोलते छत, ठीक है समझ? हाँ, इससे एक हमने क्या लगा रखी है? रस्सी। और ये रस्सी आदर्श नहीं है, मतलब कुल मिलाकर इसके पास कितना है? मास है। और इसके नीचे हमने क्या लटका दिया? एक ब्लॉक लटका दिया। ब्लॉक का मास है कैपिटल एम, छोटा मिनट से, और रस्सी का जो मास है वो कितना है? कैपिटल एम। रस्सी के 3 पॉइंट दे रखे हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो सबसे टॉप वाला ए, एक बीच वाला बी, और एक सबसे ये बीच में है, ठीक है ना। पूछा है कि ए के ऊपर टेंशन कितना आएगा, बी के ऊपर टेंशन कितना आएगा और सी के ऊपर टेंशन कितना आएगा। अब अगर तुम कोशिश करो ना जानने की, तो टेंशन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। टेंशन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। समझ नहीं पड़ी बात? थोड़ी थोड़ी पड़ेगी, अभी पड़ेगी। सर कैसे 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 हो रहा है ये चीज़, ये हो कैसे रही है, इसको थोड़ा समझाइए। तो ये मास कितना हो गया इसका? एम हुआ कि नहीं हुआ? वाह। सर इसका एबीडी बना दो एक बार तो मुझे, तो मेरे को बात पल्ले पड़ी जाएगी। सर जैसे ही मैं एम का एबीडी बनाने गया तो एक तो लगा कौन? एम जी। अरे लगा कि नहीं लगा? और इस वाले पॉइंट के ऊपर एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन एट सी। अरे सी, अरे रस्सी इसको ऊपर की ओर खींच नहीं रही क्या? ये भी रस्सी को नीचे की ओर खींच रहा है वास्तविकता में। अरे खींच रहा है ना? हाँ खींच रहा है। इसका मतलब सर टी सी बराबर कितना आ गया? सर एक चीज तो आ गई। सर अगर मुझे बी के ऊपर निकालना हो तो तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो, इतनी रस्सी का एबीडी अलग से बना लो या फिर इतने सिस्टम का अलग से बना लो, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि अब जब यहाँ वाला अगर ये इसका सिस्टम का पार्ट बन गया ना, तो यहाँ दोनों साइड आएगा ना, वो तो इंटरनल फोर्स है, उसकी जरूरत नहीं है। चलो 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 चलो, तो दिखाते हैं एम, और रस्सी साथ में ले लूँ क्या? इसका मतलब ये सर सिस्टम का ही पार्ट हो गया, तो फिर मुझे यहाँ दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो फिर सर इसका मास कितना हो गया? कैपिटल M/2। सर टोटल mg कितना लग रहा है? m प्लस m/2 इंटू
इतना लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। सर यहाँ पर ये तो नया किनारा बन गया और नए पे तो बाहर की ओर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और बाहर की ओर कितना होगा? टीबी कितना होगा? और वो टीबी बराबर कितना आ जाएगा? स्मॉल एम प्लस एम बाई 2 इंटू, अब तुम सोच के देखो बेटा एक बार, यहां अगर सोचेगा सी के ऊपर तो क्या सोचेगा? सर सी के ऊपर सिर्फ इस रस्सी को एक ब्लॉक ही उठाना है, सी के ऊपर इस रस्सी को केवल और केवल इस ब्लॉक को ही उठाना है। लेकिन सर बी वाले पॉइंट को देखो, सर इतनी रस्सी भी उठानी है, साथ ही साथ एम भी उठाना है। सर ए वाले की तो हालत ही बुरी है, रस्सी भी है और इसका एक बढ़िया एग्जांपल, आपने कभी लाव देखी? लाव अपन जो यूज करते हैं कुएं के ऊपर पहले वाले, अगर नहीं देखी तो आप ऐसे समझ लो, जैसे कोई भी एक रस्सी लेना है ना भारी सी, और उसको ऐसे लटका देना है ना, वो नीचे से थोड़ी ढीली रहेगी और ऊपर जैसे जैसे जाती रहेगी ना उसका टेंशन बढ़ता रहेगा। नीचे से नहीं रहती, नीचे से तो ऐसे ढीली डाली रहती है। अरे रहेगी ना, नीचे कुछ किसी को कुछ करना ही नहीं है ना बैलेंस, इसलिए ढीली डाली पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो टेंशन बढ़ेगा और टेंशन सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पॉइंट पर रहेगा। तो कोशिश करके देख लेना, लटका के देख ले भाई, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कर सकता है काम। कोई भारी सी रस्सी ले और उसको ऊपर से बांध दे, से लटका के देख ले, तो पकड़ेगा तो भी पता लग जाता है, रस्सी को तो पकड़ने से पता लग जाता है कि टेंशन ज़्यादा है कि नहीं। अच्छा सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत ही है ना। सर ए पे कैसे निकालेंगे? अब ए पर मैं इतने का एफबीडी बना दूं, तुम कहो तो एक बार वो तो बना ही रहे हैं, इतने का बना के देख लेते हैं। अरे उत्तर तो तब भी आना चाहिए ना अपना। हाँ तो बोलो इसका मास कितना है सर? m/2। तो m/2 नीचे की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। सर और क्या लगेगा? सर टीबी, एक नया पॉइंट यहाँ पर इजाद हुआ तो टीबी नीचे की ओर लगेगा नहीं लगेगा? और सर इस वाले पे टी ए लगेगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। याद रखिए डायरेक्शन गलत मत कर देना वरना तुम्हारा गलती हो जाएगी। चलो 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 चलो, तो क्या आएगा बेटा? टी ए ऊपर की तरफ है, बराबर क्या आएगा? टी बी प्लस mg/2। ये टी बी की वैल्यू है रे, रखोगे तो क्या आएगा? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। अरे यार बोलो कोई दिक्कत है कि? ये तो हो रहा है ना एकदम सिंपल तरीके से। चलो हो गया, कोई दिक्कत? तो ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अब अगली क्लास में पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे और फिर अपन पुली स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पुली बचा हुआ है अपना, स्प्रिंग बचा हुआ है अभी तो, है ना। तो उनके बारे में अपन ठीक तरीके से जान लेंगे। एक बार इनके बारे में तो जान लो ताकि अपन को आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। अरे ठीक है बेटा, तो चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।